हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को नमस्कार। मैं हरीश शर्मा आपका अपने YouTube चैनल O2N सरकारी नौकरी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी एकदम स्वस्थ और अच्छे होंगे। साथियों, हम सिंपल इंटरेस्ट की एक वीडियो पहले आप आ चुकी है हमारे YouTube पर। आज हम दूसरी वीडियो लेकर आए, सेकंड पार्ट उसका। हमने 25 तक क्वेश्चन पहली वीडियो में दिए थे, आज हम 26 से स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन को। ठीक है साथियों, चलिए चलते हैं सीरीज में। उससे पहले कुछ 4 लाइन मुझे याद आती है आपकी मोटिवेशन में कि दिन और रात सब मेहनत कर रहा हूं तेरे लिए, दिन और रात अब मेहनत कर रहा हूं तेरे लिए। मैंने सुना है तेरे पिताजी को कोई सरकारी नौकरी वाला चाहिए। अब तो यूपी पुलिस री एग्जाम में मैं मेहनत कर रहा हूँ, दिन में दिन और रात में भी दिन जैसा काम कर रहा हूँ। अब तो बस मैं हर कोशिश को कामयाब कर रहा हूँ। चलिए साथियों, अब इसी के साथ हम पहले क्वेश्चन को स्टार्ट कर रहे हैं। 4000 रुपए की धनराशि को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित किया गया कि जब पहला भाग 3% प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर और दूसरा 5% प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर निवेश किया गया तो दोनों निवेशों से कुल वार्षिक ब्याज रुपए में 144 रुपए। कितने साथियों? 144 रुपए। और कितने रेट पर है? 3% पर। कितना साथियों? 3% वार्षिक साधारण ब्याज पर कितना लगाया गया। ये कह रहा है कि कोई 4000 रुपए की राशि थी। कितनी की थी साथियों? 4000 रुपए की राशि, और वो 2 भागों में दे दी गई है। कितने भागों में दे दी गई है? 2 भागों में। एक को दिए 3% के रेट पर और एक को दिए 5% के रेट पर। ठीक है साथियों, अब एक को 3% के रेट पर दी जाती है और एक को 5% के रेट पर दी जाती है, तो होता क्या है, उसका 1 साल का जो ब्याज बनता है वो 144 रुपए बनता है। कितना साथियों? 144 रुपए। तो कह रहा है कि जो 3% के रेट पर जो धनराशि दी गई है वो धनराशि कितनी है। क्लियर होगा आप सभी का क्वेश्चन? फिर से एक बार एक्सप्लेन करता हूं कि कोई मान लो कि एक राम नाम का व्यक्ति है, वो 4000 रुपए किसी को उधार देता है और इस तरीके से देता है उसे 2 पार्टों में। मतलब 4000 रुपए एक व्यक्ति को नहीं देता, 2 व्यक्तियों को देता है कुछ कुछ पार्टों में कर। तो एक व्यक्ति को तो देता है 3% प्रति वर्ष और दूसरे को देता है 5% प्रति वर्ष के रेट से। और होता क्या है, दोनों से जो कुल ब्याज आता है वो 144 रुपए आता है। तो ये कह रहा है कि जो 3% के रेट पर जो दिया गया धनराशि है वो कितने रुपए थी, ये पूछा है साथियों। देखिए 4000 रुपए दिए थे साथियों, 4000 रुपए। कितने रुपए थी साथियों? 4000 रुपए। और 4000 रुपए जो राशि थी वो इस तरीके से दी गई थी कि एक को दी थी कितने रेट पर? 3% के रेट पर। ठीक है साथियों, और एक को दी थी 5% के रेट पर। और हम 5% के रेट को इस तरीके से लिख लेते हैं कि हम 5% को इस तरीके से 2 पार्ट में लिख लेते हैं, 3% प्लस 2%। कितना साथियों? 5% को लिखा आपका 3% प्लस 2%। तो हम पता करेंगे कि 4000 रुपए से 3% का 1 साल का ब्याज कितना होगा। तो 4000 रुपए से 3% का 1 साल का ब्याज कितना होता है। तो 4000 गुणा 3% को तोड़ोगे तो 3/100, दोनों जीरो कैंसिल होगी, 40 दिया 120। तो साथियों 1 साल का ब्याज कितना होता है 4000 रुपए के हिसाब से 3% का? 120 रुपए। कितना होता है साथियों? 120 रुपए होता है। और ब्याज बन कितना रहा है आपका? 144। अगर 144 में से 120 रुपए तो यही हो गए, 120 रुपए तो ये हो गए आपके। अब 120 रुपए जब ये हो गए तो कितने बचे आपके? बचे साथियों 24 रुपए। कितने बचे? 24 रुपए। अब 24 रुपए किसकी वजह से बच रहे हैं? वो आपकी 2% की वजह से। जो दूसरा वाला पार्ट है, मान लो ये ए है और ये बी है, तो बी का जो 2% है वही आपका 24 है। बी का जो 2% है वो कितना साथियों? 24 रुपए। तो आपका जो बी का 24% है, सॉरी 2%, वो कितना है? 24 है। बी का 2% किसके बराबर है साथियों? 24 के बराबर है। ठीक है साथियों, तो इसको इस तरीके से कर लेंगे, b गुणा 2/100 बराबर 24। तो 2 से कितनी बार गया साथियों? 2 से गया है 12 बार। तो b की वैल्यू कितनी आ गई साथियों? b की वैल्यू आ गई 1200। 100 की गुणा 12 में करोगे 1200 रुपए। तो 1200 रुपए किसे दी गई है साथियों? 1200 रुपए दी गई थी आपके
बी भाई साहब को, अगर बी भाई साहब को 1200 रुपए दी गई है तो इसका मतलब ए भाई साहब को कितनी दी है, 4000 तो टोटल ही दिए अपने, 4000 तो टोटल ही दिए, जिसमें से 1200 रुपए किसको दिए, बी भाई साहब को। तो ए भाई साहब को कितने दिए, ए भाई साहब को दिए आपने 2800 रुपए। 4000 में से 1200 निकाल दोगे, कितने रुपए दिए ए भाई साहब को, 2800 रुपए। तो ए भाई साहब को आपने 2800 रुपए दिए, जिसका मतलब होता है डी ऑप्शन। तो आपने 2800 रुपए दिए थे डी भाई बी ए भाई साहब को, नोट कीजिए। ठीक है साथियों, चलिए आगे चलते हैं। एक धनराशि पर ब्याज की दर पहले 3 वर्षों के लिए 8%, अगले 4 वर्षों के लिए 10% और 7 वर्ष के बाद अवधि के लिए 12% वार्षिक। यदि एक किसी व्यक्ति को 12 वर्ष के बाद साधारण ब्याज के रूप में 13,795 रुपए मिलते हैं तो उसे कितनी धनराशि रुपयों में निवेश किया था, ये पूछा है क्वेश्चन में। ठीक है साथियों, तो आप ये देखिए कि ये 3 कोई व्यक्ति है, ए बी और सी। ए को कितने % के रेट से मिले, 3 वर्षों के लिए 8% के रेट से, 3 वर्ष के लिए 8% के रेट से। तो इसने कितना ब्याज कमाया होगा साथियों, इसने ब्याज कमाया होगा 24%। यह होगा आर, ये होगा आपका टी और ये आर। तो मैंने बताया था ना, आर और टी का जो गुणनफल होता है वही आपका ब्याज होता है। तो 24% ब्याज तो ए ने कमाया है साथियों। फिर आगे चलते हैं, दूसरे ने 4 वर्षों में कितना कमाया, 10%। तो 4 गुना 10%। इसने कितना कमाया साथियों, इसने कमाया आपका 40%। कितना ब्याज कमाया है, 40%। अब तीसरे ने क्या करा, अब ये कह रहा है कि 7 वर्ष के बाद, कितने वर्ष के बाद, 7 वर्ष के बाद की अवधि के लिए कितने % के रेट से दिए, 12% के रेट से। कितने साथियों, 12%। अगर 12% के रेट से दिए और कितना समय बचा हुआ है, 3 और 4 7 साल तो हो चुकी। अब 12 साल के बाद उसने साधारण ब्याज लौटाया था, तो 12 साल में से 7 साल का तुम क्लियर कर चुके। कितनी साल और बची हैं, 5 साल। तो 5 गुणा 12%। कितना होगा टोटल हो गया साथियों, 12 पंजे 60%। तो अब इनका टोटल करते हैं, किसने कितना ब्याज कमाया है तीनों से इस तरीके से। तो पहले से जब आप टोटल करोगे 60 और 40 100 और 24 124। तो साथियों इन्होंने 124% ब्याज कमाया है। कितना ब्याज कमाया है, 124%। अगर इसने 124% ब्याज कमाया है तो इसका मतलब है कि ये जो वैल्यू है, कितने की वैल्यू है ये, 124 की, क्योंकि टोटल ब्याज तो आपका यही है। टोटल ब्याज तो आपका 13,795 ही है और आपके हिसाब से ब्याज कमाया 124%। तो 124% किसके बराबर है, 13,795 के बराबर है। ठीक है साथियों, 13,795 और बटे कितना आ गया, 124। और आपको कितने की वैल्यू बतानी है, उस राशि की बतानी कि वो राशि कितनी थी। तो राशि तो अपने आप में 100% थी साथियों। कितनी थी, 100% थी। तो आपको 100% की वैल्यू बतानी है। तो परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो गया साथियों। नीचे कितना दिखाई दे रहा है, 4। डिजिटल सम का यूज करते हैं कैलकुलेशन। पहले किसका यूज करेंगे, डिजिटल सम का। 4 और 2 6 और 1 7। ठीक है साथियों, अब 7 हो गया तो क्या करते हैं, 7 के साथ 7 में 4 से गुणा कर देते हैं, क्योंकि नीचे हमें क्या बनाना पड़ता है, 1। तो हम यहाँ क्या करेंगे, 4 से गुणा कर देंगे। कितना हो जाएगा, 28। और 28 के डिजिटों को जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 10। 10 का मतलब है साथियों 1 + 10 0। कितना होगा, डिजिटल सम नीचे 1 हो गया। अब यहाँ भी 4 से करनी पड़ेगी फिर, क्योंकि अगर यहाँ 4 से की है, अगर आपने नीचे 4 से गुणा करिए तो ऊपर भी 4 से गुणा करोगे। अब देखिए 3 और 1 4, 4 और 7 11, 11 और 9 तो कैंसिल हो जाएगा। 9 की काउंट नहीं करते हैं, जहां जहां 9 आता है हम उसको काउंट नहीं करते हैं। तो 3 और 1 4 और 4 और 7 11, 11 और 5 16। 16 का मतलब होता है साथियों 1 + 6 कितना हो गया, 7। कितना हो गया, 7। और गुणा में आपका 4 है, 7 गुणा 4 कितना हो जाएगा, 28। और 28 का अभी तो बताया था कितना होता है, 1। अब देखिए किस किस का डिजिटल सम 1 है। तो साथियों इसका डिजिटल सम 1 है। अभी डिजिटल सम क्या करता है, ये एक अंदाज पे पहुंचाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि 2 ऑप्शन का भी एक जैसा आ जाता है, तो चेक करना पड़ेगा। इसका भी 1 है, इसका 3 है, तो ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता। 2 और 1 3, 3 है तो 5, 5 और 7 12, 12 और 5 17, 17 का मतलब है साथियों 8। ये वाला भी नहीं हो सकता। 5 और 2 7, 7 और 1 8, 8 और 1 9, 9 और 1 10, और 10 का मतलब है साथियों 1 + 10। ठीक है साथियों, अब इसका भी 10 इसका भी 10। अब आप कंफ्यूज हो,
अब इसका एक कंफ्यूज हो, देख लिए एग्जामिनर कितना चालाक है साथियों, उसने इसलिए दोनों को दे दिया, डिजिटल सम का यूज कर लगे। तो आप देख लो इतना कंपटीशन बढ़ चुका है। तो आप चलते हैं, देखिए साथियों अब इसके लिए कैलकुलेशन ही करनी पड़ेगी आपको। आपके पास ये तरीका अच्छा है कि अब आप इसके लिए क्या करो साथियों, कैलकुलेशन कीजिए। अब चलिए कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है साथियों, अब कैलकुलेशन करते हैं। ये वाले तो ऑप्शन बाहर ही हो गए, ये दो बचे हुए हैं, एक ये वाला एक ये वाला। ठीक है साथियों, ये वाले बचे हुए हैं, इनको देखेंगे बस, क्योंकि ये तो आपके कैंसिल हो चुके हैं। तो परसेंटेज से परसेंटेज कट गया। अब कैलकुलेशन इजी करते हैं। क्या करते हैं साथियों, कैलकुलेशन को इजी करते हैं। इजी करने के लिए इन कट कर लीजिए। 2 से गया साथियों 62 बार और 2 से गया 50 बार। ठीक है साथियों, 2 से गया ये 31 बार और 2 से गया 25 बार। ठीक है साथियों, अब इनकी गुणा कर लीजिए, 25 की आसानी से हो जाएगी। 25 पंजे 125, हासिल लगे 12। 25 निम्मा होते 225। 225 और 12 कितने हो गए साथी, 237। 237 का 7, हासिल लगे 23। 25 सत्ते 175। 175 और 23 कितने हो गए साथियों, 175 और 23 होते हैं आपके 198, जिसका हो जाएगा 8, हासिल लगे 9। कितने लगे साथी, हासिल 9 लगे। 25 दिया, अच्छा सॉरी 19 लगे। 25 दिया 75। 75 और 19 कितने होते हैं, तो 75 और 19 हो जाएंगे साथी आपके 94, हासिल लगे 9। और 25 से कम 25 है 9, 34। अब साथी अब किससे गुणा करनी है हमें, 25 से। अब 25 से गुणा करोगे तो आप देखोगे यहाँ 5 पंजे 25 और 5 किसका डिजिट, 5 किसका यूनिट डिजिट है, तो इस वाले ऑप्शन का है। तो ये वाला ऑप्शन भी बाहर हो गया, तो बच्चा आपका सी वाला ऑप्शन, जो कि आपका सही है। सी वाला ऑप्शन ही आपका सही है। इस तरीके से कर लेंगे। ठीक है साथियों, चलिए आगे चलते हैं। अरुण ने 700 रुपए की धनराशि 10% वार्षिक साधन ब्याज दर पर 2 वर्षों के लिए निवेश की। भरत ने एक निश्चित धनराशि 8% वार्षिक साधन ब्याज दर पर 5 वर्षों तक के लिए निवेश की। यदि अरुण को प्राप्त मिश्र धन के बराबर है तो भरत द्वारा निवेशित धनराशि कितनी थी, ये पूछा है साथियों। तो क्या कहता है कि अरुण 700 रुपए क्या करता है, उधार देता है किसी को, कितने राशि पर, सॉरी कितने परसेंटेज पर, 10% पर। और कितने समय के लिए देता है साथियों, 2 वर्ष के लिए। कितने समय के लिए देता है, 2 वर्ष के लिए। अब वो कहता है कि भरत जो है वो भी एक निश्चित धनराशि देता है और 8%, उसकी धनराशि बताई नहीं है, कह दिया गया एक निश्चित धनराशि देता है, ज्ञात करनी है वो आपको, जो 8% के रेट से देता है। और कितने समय के लिए देता है साथियों, 5 वर्ष के लिए देता है। तो कहता है कि निवेशित धनराशि कितनी थी, कितनी धनराशि दी गई थी, ये पूछा गया है आपसे। तो क्या करोगे साथियों, पहले अरुण का ये पता करोगे कि अरुण का जो मिश्र धन है वो कितना है, क्योंकि अरुण का मिश्र धन भरत का जो मिश्र धन है तेरा ना, यदि अरुण के प्राप्त मिश्र धन के बराबर है, अरुण के जो प्राप्त मिश्र धन है के बराबर किसका मिश्र धन है, भरत का। तो दोनों का मिश्र धन जो एक दूसरे के क्या है साथियों, बराबर है। तो पहले अरुण का पता करते हैं कि अरुण को कितना मिलता है। तो अरुण का ऐसे निकालेंगे साथियों, अरुण की तो धनराशि दे रखी है 700 गुणा कितना हो गया 10%। अगर एक साल में 10% कमाता तो 2 साल में कितना कमाएगा साथियों, 20%। अगर एक साल में 10% ब्याज कमाता था, इसका मतलब कि 2 साल में कितना ब्याज कमा रहा होगा वो, 20%। तो 2 साल में 20% ब्याज कमा रहा होगा। लेकिन आपको बताना है मिश्र धन, क्या बताना है, मिश्र धन। तो मूलधन क्या होता है 100%, उस पर 20% ब्याज मिलेगा, तो कितना मिश्र धन होगा 120%। कितना होगा साथियों, 120%। तो 700 गुणा 120%, और ये 700 किसकी वैल्यू है साथियों, 100% की, क्योंकि ये मूलधन है। तो परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो गया साथियों, दोनों जीरो से दोनों जीरो कैंसिल हो गए। ये बचा आपका 7 गुणा 120, कितना आ गया साथियों, 12 सत्ते 84। 840 किसका मिश्र धन आ गया, अरुण का। किसका आ गया साथियों, अरुण का। अब अरुण के मिश्र धन के बराबर किसका मिश्र धन है, भरत का। तो अब अरुण के मिश्र धन को भरत के मिश्र धन के बराबर रखेंगे। अरुण के मिश्र धन को किसके मिश्र धन के बराबर रखेंगे साथियों, भरत के मिश्र धन के बराबर। और वहां से क्या निकालेंगे, मूलधन निकालेंगे। तो यहां तक नोट कर लीजिए।
कुछ और 4 लाइन आपके लिए मुझे याद आती हैं कि अब मुझे कॉल मत किया कर, अब मुझे कॉल मत किया कर, कुछ दिन मुझसे दूरी महसूस कर। अब जब तुझे मेरी याद आए तो अपने दिल में बनाई छवि से मेरी बात किया कर, और जब मुझे तेरी याद आएगी तो मेरे दिल में बनी हुई छवि से तेरी बात किया करूंगा। अब तेरा और मेरा मिलने का रास्ता मैंने ढूंढ लिया है, अपने पिताजी से बस अपनी डोली की बात कर। अब यूपी पुलिस री एग्जाम क्लियर करने के बाद तेरे पिताजी से मैं अपने और तेरे रिश्ते की बात जरूर करूं। ठीक है साथियों, चलिए आगे चलते हैं। तो इसलिए यूपी पुलिस पर री एग्जाम पर फोकस कीजिए साथियों, हो सकता है किसी ना किसी की बात बन जाए इस री एग्जाम पर। चलिए 840 किसका आ गया साथियों? अरुण का आ जाता है। अगर अरुण का 840 आ गया मिश्रण तो अब इसको यहां से हटाएंगे। अब देखिए तो 840 किसके बराबर है? यह आपका बराबर है किसके? भरत वाले के। भरत का क्या था? पी तो आपका प्रिंसिपल हो जाएगा, इस प्रिंसिपल पे क्या जोड़ देंगे? ब्याज। तो ब्याज क्या होता है? पी इंटू आर। आर कितना साथियों? आर था आपका 8%, और टाइम कितना साथियों आपका? 5 वर्ष बटे 100। ठीक है साथियों, तो ये हो जाएगा आपका 100 पी, तो 100 पी हो जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे, और 8 5 से 40, 40 पी और 100 पी कितना हो गया? 140 पी। कितना हो गया साथियों? 140 पी। और किसके बराबर है? 84, 840 के बराबर। किसके बराबर है साथियों? 840 के बराबर है। तो ये इससे कितनी बार कटेगा साथियों? यहाँ मिस्टेक है इसमें क्वेश्चन में, यहाँ 7000 है, यहाँ साथियों 7000 है। अब करेंगे कितना साथियों? ये आपका 7000 है ना, 7000। देखिए हाँ 7000 था, इसमें मिस्टेक थी। 7000 गुणा कितना था? 10%, और 2 साल का ब्याज हो जाएगा कितना साथियों? 20%। कितना हो जाएगा साथियों? 20%। तो कितना हो जाएगा? 20% तो आपका ब्याज ही हो गया। 20% क्या हो गया आपका? ब्याज। और 100% मूलधन कितना हो जाएगा? मिश्रण 120%। कितना हो जाएगा साथियों? 120%। तो 120% निकालोगे आप। क्या निकालोगे? 120%। किसका है? अरुण का। किसका है? अरुण का है, बटे 100, क्योंकि ये किसकी राशि है? जो आपका मूलधन है अरुण का, ये कितनी कितनी वैल्यू है? 100%। और ये किसके बराबर है? ये बराबर है भरत के मिश्रधन का। तो भरत का मिश्रधन कैसे बनेगा? P प्लस P इंटू आर। आर कितना है इसका? 8%, गुणा समय 5 वर्ष, और बट्टे में 100। ठीक है साथियों, इस परसेंटेज से ये परसेंटेज कैंसिल हो गई, इन दोनों जीरो से ये दोनों जीरो कैंसिल होगी। 12 सत्ते 84, और 1 जीरो ये 1 जीरो ये 2 जीरो हो जाएंगी। 8400 कितनी होगी साथियों? 8400। और ये किसके बराबर है? 100 पी, और 8 5 से 40 पी। कितना हो गया? 140 पी। कितना हो गया? 140 पी अपॉन 100। इससे कितनी बार कटेगा साथियों? 14 छिक्के होते हैं 84, और ये कितना? 140। तो कितनी बार कटेगा? 60 बार। कितनी बार कटेगा साथियों? 60 बार। उसके बाद आप क्या करोगे? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे। तो 100 की इधर करोगे तो कितना हो जाएगा? ऊपर तो पी बचा हुआ ये रह रहा है आपका साथी, 60 बराबर पी अपॉन 100, और इनकी करोगे आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो पी इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका? 6000। कितना आ जाएगा साथियों? 6000। चलिए साथियों आगे चलते हैं। 2760 रुपए की धनराशि को इस प्रकार 2 भागों में विभाजित कीजिए कि जब उन्हें 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर क्रम से 2 और 4 वर्षों के लिए निवेशित किया जाता है तो उन पर प्राप्त होने की वाले मिश्र धन बराबर होते हैं। तो निवेश किए गए दूसरे भाग की धनराशि ज्ञात कीजिए। दूसरे भाग की क्या कर रहा है साथियों? धनराशि यानी कि मूलधन। तो क्या कह रहा है? 2760 रुपए होते हैं। कितने होते हैं? कोई मानो एक नाम का व्यक्ति है, वो 2760 रुपए को 2 भागों में देता है किसी को उधार। एक को 2 वर्ष के लिए देता है और दूसरे को देता है साथियों 4 वर्ष के लिए। और दोनों की क्या क्या है? साधारण दर पर एक ही दर है दोनों की, फिक्स 5%। कितना साथियों? 5%। 5% दर पर देता है। अब क्या कह रहा है? इन दोनों का जब मिश्र धन होता है ना, वो बराबर होता है। क्या होता है? दोनों का मिश्र धन बराबर होता है। तो साथियों अगर इस तरीके का कभी केस बनता है तो हम रेशो मेथड करते हैं। इसमें कौन सा मेथड करते हैं? रेशो मेथड। कैसे लगाएंगे?
P प्लस P इंटू पहले को कितना दिया है 2 वर्ष के लिए और कितने रेट से दिया है 5% के रेट से, तो 2 गुणा 5/100 बराबर P प्लस P इंटू कितना समय साथ है 4 वर्ष, ये कितना हो जाएगा 100p और एक होगा 10p, कितना होगा टोटल 110p, कितना होगा साथियों 110p, और ये किसके बराबर है 100p और ये कितना जाएगा 5 4 20p, 100p और 20p कितना हो गए 120p, इसके बराबर है। इस पे P1 लिख लीजिए, यहाँ P2 लिख लीजिए ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो P1 ये P2, ठीक है साथियों, P1 पहले वाला मूलधन और P2 दूसरे वाला मूलधन। अब ये क्या करेंगे साथियों, हम इनका रेशो निकालेंगे, क्या निकालेंगे रेशो निकालेंगे। जब आप रेशो निकालोगे तो इस तरीके से हो जाएगा P1/P2। अब जो P1 के साथ आ रहा है वो P1 की वैल्यू नहीं है, वो P2 की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है P2 की, तो P2 कहाँ नीचे है, तो इस वैल्यू को नीचे लिख लेंगे। अब जो P2 के साथ गुणा में आ रहा है वो P2 की वैल्यू नहीं है, किसकी वैल्यू है P1 की वैल्यू है, तो P1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 120। ठीक है साथियों, इस वाली जीरो से ये वाली जीरो आपकी कैंसिल हो गई, ये कितना हो गया कैंसिल हो गई। तो P की वैल्यू कितनी होगी, पहले P की 12, दूसरे P की 11, तो इनका रेशो होगा P1/P2, कितना हो गया 12/11। तो ये कुल धनराशि आपके अनुपात में बनती है 12 और 11 23। कितनी बनती है साथियों 23, और क्वेश्चन में कितनी दे रखी है आपको 2760, कितनी दी हुई है 2760। तो इसका मतलब है जो आपका 23 है ना 23 वो किसके बराबर है, अनुपात का जो योग बनना है 23 वो आपके 2760 के बराबर है। तो आप क्या करोगे, वहां से किसकी वैल्यू पूछी है, आपकी पूछी दूसरे वाले भाग की, दूसरे वाला भाग कौन है P2, P2 की वैल्यू पूछ रहा है। यहां तक नोट कीजिए पहले, चलिए साथियों हो गया हो नोट। किसी साथी का रह गया हो तो वीडियो को स्किप कर लेना। चलिए चलिए कितना था टोटल आपका 2760, और अनुपात में कितना था टोटल साथियों 12 और 11 23, कितना था 23 गुणा, अब आपका वो कितना है, किस कौन सा भाग पूछा आपसे, दूसरा वाला भाग, कौन सा वाला दूसरा वाला भाग, दूसरे वाले भाग की कितनी वैल्यू है 11। अब 23 से कट रहा है, काटिए 23 से कम 23, कितने बचे 4, उतारोगे अब 6, कितना हो जाएगा 46। अब 46 23 से कितनी बार जाता है 2 बार, पूरा कट गया, जीरो बची, जीरो हो गया। 120 गुणा 11 कितना होगा साथियों 1320, कितना हो गया आपका 1320, और 1320 का इसमें ऑप्शन मिस्टेक है साथियों, इसे 1320 कर लीजिए, ये वाला ऑप्शन 1320, ये वाला ऑप्शन 1320, क्या हो गया साथियों आपका आंसर 1320। ठीक है साथियों, चलिए आगे चलते हैं। देखिए P प्लस P इंटू 2 इंटू 18 अपॉन 100, और दूसरी क्या होता है प्रिंसिपल, सॉरी SI, प्रिंसिपल तो ये रहेगा, और क्या है रेट भी समान है 18% ही है, और कितना समय साथियों, समय आपका बढ़ा दिया गया है, पहले 2 वर्ष था, अब समय कितना 10 वर्ष है। ठीक है साथियों, देखिए 100p और कितना हो गया 136p, 136p अपॉन 100, और ये आपका 100p और 180 कितना होगा 280p। अरे क्या कर रहा हूं फिर, सॉरी साथियों, 180 अपॉन 100, ये है साथियों। अब इसका मिश्रधन और इसके मूलधन इनका अंतर है 1100 रुपए, इसका मिश्रधन और इसका मूलधन इनका जो अंतर है वो 1100 रुपए है साथियों। ठीक है, तो इसका मिश्रधन और इसका ब्याज, साधारण ब्याज, इनका अंतर 1100 है, पहले वाले का अमाउंट और इसका SI क्या है, दोनों बराबर हैं, इसका SI और इसका अमाउंट का अंतर 1100 है, सॉरी साथियों, इसका SI और इसका SI और इसका अमाउंट इनका अंतर 1100 है। होगा क्लियर आपका, चलिए चलते हैं, कितना हो गया आपका, ये होगा आपका 180p
अपॉन 100 माइनस ये होता है आपका 136p अपॉन 100। ठीक है साथियों, कितनी अब कितना बचा घट के, इधर का रफ कर दो। चलिए रफ कर देंगे इसे। अंतर होता है इनका और किसके बराबर है 1100। अंतर हो गया इसका 44p अपॉन 100 और किसके बराबर होता है साथियों 1100। ठीक है साथियों, 4 से कितनी बार गया, 4 से गया 11 बार, या 11 से काट लीजिए, 11 से कट कीजिए, 11 से गया 4 बार और 11 से गया 100 बार। ठीक है साथियों, ये होगा आपका 4p बराबर 10,000 और p बराबर हो गया आपका 10,000 बटे 4, क्योंकि कितना हो गया साथियों p बराबर आता है आपका 2,500। ठीक है साथियों, कितना आता है p बराबर 2,500। फिर देखते हैं क्वेश्चन क्या था। वो ये क्वेश्चन कह रहा था कि जो पहला वाला है उसका मिश्र धन और दूसरे वाले का साधारण ब्याज मिश्र धन से 1100 रुपए ज्यादा है, या तो ऐसे कह देगा, या कह रहा था दूसरी बात पे चलें कि साधारण ब्याज से जो उसका मिश्र धन है वो 1100 रुपए कम है। कितना कम है साथियों 1100 रुपए कम है, ये कहा था क्वेश्चन, नोट कर लीजिए। ठीक है साथियों, चलिए आगे चलते हैं। जो आपको ये वाला क्वेश्चन है पहले वाले जैसा ही है, इसको आप कर लोगे और वीडियो में कमेंट करके जरूर बताना इसका आंसर क्या है। 5% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज दर पर 5 वर्षों में 750 रुपए की वार्षिक किस्त का ऋण का वार्षिक भुगतान ज्ञात करें। साथियों होता क्या है कि ये किस्त इस तरीके से होती है, मान लो कोई 100 रुपए थी, 2 किस्त देनी थी उसे। अभी क्या करेगा, किस्त को शुरुआत में तो देगा नहीं, लास्ट में देगा इस साल की में। तो जब इस साल के लास्ट में देगा तो 5% के रेट से देगा। कितने के रेट से रेट देगा साथियों 5% के रेट से, और कितनी किस्त देगा 5 किस्त देगा इस तरीके से। तो देखते हैं साथियों, तो पहली किस्त अगर 100 थी, अब इस पर 5 बढ़ गई, फिर कितनी होगी 105, फिर 5 बढ़ जाएगी, कितनी हो जाएगी साथियों, फिर हो जाएगी आपकी 110, फिर 5 बढ़ जाएगी, फिर कितनी हो जाएगी 115, फिर 5 बढ़ के कितनी हो जाएगी साथियों 120। इस तरीके से बढ़ती चलेंगी साथियों। अब आप देख पा रहे होंगे टोटल कितनी होगी साथियों आपकी 5 और 5 10, 2 और 2 4, 4 और 1 5, 1 2 3 4 5 ही हो गए 550। ठीक है साथियों 550 हो गया। अब अब आपको बतानी किसकी वैल्यू है, आपको तो उस किस्त की वैल्यू बतानी है ना, उस भुगतान किस्त कितनी थी 100 थी, और ये किसकी वैल्यू है, ये आपकी 550 की वैल्यू है। ठीक है साथियों, चलिए ये 0 वाली से ये 0 कैंसिल हो गई। अब 5 से ये 11 बार कट गया और 5 से ये 2 बार कट गया, तो ये आपका 1500, और 1500 को जब आप 11 से भाग करोगे, मिस्टेक हुआ, अरे मिस्टेक हो गया, सॉरी साथियों, इसकी वैल्यू बतानी थी हमको। ये जो 700 रुपए दे रखे, तो ये तो आपको वही दे रखे ना किस्तें दिए हैं, तो वो तो 100 की वैल्यू है, और इसकी वैल्यू आपको बतानी है 550, उल्टा बोल गया सॉरी, दोनों 0 से दोनों 0 कैंसिल हो गए, 0 हो गया, 7 पंजे 35, 7 पंजे 35 और 7 पंजे 35। कोई मिस्टेक हो रहा है क्या, ऑप्शन तो कोई नहीं आ रहा है ऐसा। ये 7 पंजे 35, 7 पंजे 35 और 3 38, कोई मिस्टेक है साथियों, देखिए जरा। पहली किस्त क्या करता है 100 रुपए देता है, फिर 5 बढ़ाता है 105 हो गए, फिर 5 बढ़ाता है 110 हो गए, फिर 5 बढ़ाता है 115 हो गए, और फिर लास्ट कितना हो गया 5 बढ़ाता है 120 हो गए। टोटल कितना हो गया साथियों, टोटल हो गया आपका 550, 5 5 10 की 0, 2 2 4 1 5, और ये कितना हो गया साथियों 3 और 2 5, 550, और आपको 750 5 किस तरह साथियों, हाँ 750। और किसकी वैल्यू दी है साथियों आपको, ये आपकी वैल्यू दे रखी है, आपको वैल्यू दी है 550 की।
ये आपको वैल्यू दी है साथियों, सौ की, और आपको 550 की बतानी है। एक कटिए, 75 को 55 से गुना करिए, करिए साथियों, आसानी होगी तो गुना। 5 पंजे 25 और 5 सत्ते 35 और 2 37। ठीक है साथियों, 5 7 5 12, 7 3 2 7 3 10 और 11, 3 1 4, 4125, जो कि आपका सी वाला ऑप्शन है। ये हो गया साथियों। पहले बता क्या कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है, देखिए 750 हो गया, कितने की वैल्यू 750, 100 की वैल्यू है, और आपको बतानी है 550 की वैल्यू, जो किस्तों का भुगतान करेगा उसकी वैल्यू बतानी है। तो 100, अब ये जीरो से दोनों जीरो कट गई, और 75 को 55 से गुणा करा तो ये आ गया आपको 4125, जो कि आपका सी वाला ऑप्शन होता है। ठीक है साथियों, चलिए आगे चलते हैं। 2 साल में 2% प्रतिवर्ष की दर से 808 रुपए के ऋण का भुगतान ज्ञात कीजिए। मान लीजिए पहले साथियों 100 थी किस्त, उस पर क्या हुआ, फिर 2% का ब्याज लगा, तो अगली बार 100 नहीं देगा, कितना देगा, 102 देगा। कितना दोगे साथियों, 102। अब कितनी होगी दो किस्त आपकी, 202 की होगी। कितने की होगी, 202 की, और 202 की वैल्यू कितनी है साथियों, 808। 202 की वैल्यू कितनी है साथियों, 808। और आपको क्या बतानी है, वार्षिक भुगतान ज्ञात करे, जो वो भुगतान करता है, इनकी कितने की वैल्यू बतानी है, 100 की वैल्यू बतानी है आपको। 808 बटे 202 गुना 100, 200 कितनी बार क्या, 202 से 808 4 बार, और 4 गुना 100 कितना हो गया साथियों, 400। कितना हो गया आपका, 400, जो कि ए वाला ऑप्शन। ठीक है साथियों, चलिए आगे चलते हैं। If a certain sum of money amounts to Rs 18,000 in 2 years and Rs 27,000 5 years, then find the rate of interest। तो हमें उसका इंटरेस्ट बताना है। कहता है कि कोई अमाउंट है जो 18,000 कितने सालों में, 2 सालों में, और फिर वही अमाउंट 5 साल में कितना हो जाता है, 27,000 हो जाता है। तो बताने है कि उसका इंटरेस्ट क्या है। पहले साथ ही देखिए कि 2 साल में कितना हो रहा है, 18,000, फिर 5 साल में कितना हो रहा है आपका, 5 साल में हो रहा है आपका 27,000। तो कितना बढ़ गया साथियों, ये आपका बढ़ गया 9,000। कितना बढ़ा है, 9,000। कितने समय में बढ़ा है, 3 साल में। अगर 3 साल में आपका 9,000 रुपए बढ़ा है, तो इसका मतलब है कि 1 साल में कितना बढ़ा होगा, 1 साल में बढ़ा होगा आपका 9,000 बटे 3, 3,000। 1 साल में बढ़ा होगा आपका 3,000। तो 2 साल में कितना बढ़ गया आपका, 2 साल में बढ़ गया आपका 6,000 रुपए। 2 साल में कितना ब्याज बढ़ा है आपका, 6,000 रुपए। तो मिश्र धन आपका 18,000 है, और 6,000 आपका क्या बना है, ब्याज बना है। अगर आप मिश्र धन में से आप क्या निकाल दो, ब्याज निकाल दो। क्या निकाल दो साथियों, ब्याज। कितना था, 6,000। कितना बचेगा, 12,000। 12,000 तो आपका मूलधन है। मूलधन क्या था आपका, 12,000 था। अब उसने रेट पूछिए आपसे, क्या पूछिए आपसे, रेट पूछिए। तो आप रेट निकालेंगे इसकी। क्या होता है फॉर्मूला, SI गुना 100 अपॉन P इंटू T। ये तो पूछा था आपसे रेट। अब आप ऐसा ही जानते हो कितना था आपका 2 साल का ब्याज, 1 साल का ब्याज 3,000 था, तो 2 साल का ब्याज 6,000 गुणा 100। अब P कितना था, P था आपका 12,000 गुणा टाइम कितना था, टाइम था आपका 2 साल। ठीक है साथियों, तीनों जीरो से तो ये तीनों जीरो कही। ठीक है साथियों, 2 से ये 3 बार गया, 3 से ये 4 बार गया, और 4 से कितने बार गया, 125 बार। कितना आ गया आपका, 25% आ गया। ये कह रहा था, क्वेश्चन को फिर से एक बार बता देता हूं कि कोई धन होता है जो अमाउंट है, क्या है अमाउंट,
अमाउंट जो होता है वो आपका 2 साल में 18,000 हो जाता है, फिर 5 साल में बढ़कर वही 18,000 से कितना हो जाता है 27,000 हो जाता है। तो 2 साल में कितना हुआ था 18,000, फिर वो कितना हो जाता है 5 साल में 27,000, तो 3 साल में कितना बढ़ गया साथियों 9,000। 3 साल में कितना बढ़ता है 9,000 बढ़ता है, तो 1 साल में कितना हो गया 9,000 बटे 3 कितना हो गया 3,000। अगर 1 साल में 3,000 बढ़ता है तो इसका मतलब 2 साल में कितना बड़ा होगा 6,000। अगर 6,000 2 साल में ब्याज बनता है तो मिश्र धन कितना है 18,000। दोनों का अंतर करोगे क्या आ जाएगा मूलधन प्रिंसिपल। 18,000 में से 6,000 निकालोगे, 18,000 में 6,000 निकालोगे क्या आ गया 12,000। 12,000 तो अभी क्या है आपका मूलधन आया है। पर आपको जाना कहाँ है, आपको जाना रेट की तरफ। तो रेट की तरफ जाना तो आपका 2 साल का है, 2 साल का था और क्या था ब्याज 6,000, तो ऐसा ही गुणा 100 बटे पी इंटू टी। तो पी हमने अभी निकाला 12,000, तो 6,000 क्या है आपका ब्याज 6,000 गुणा 100, पी कितना आपका 12,000 और टाइम कितना आपका 2 साल। तीनों जीरो से ये तीनों जीरो कट गई और ये 2 से कितनी बार कटा 6 3 बार, 3 से गया ये 12 4 बार, 4 से 100 25 बार कट गया, जो कि आपका 25% सी वाला ऑप्शन होता है। ठीक है साथियों, चलिए आगे चलते हैं। 8% साधारण वार्षिक ब्याज की दर पर 5 वर्षों में कोई धनराशि 385 रुपए हो जाती है तो मूल राशि कितनी थी। ये कहा है आपसे, क्या कहना चाह रहा है साथियों, कोई धनराशि होती है वो 8% में 8% की दर से 5 वर्षों में वो धनराशि 385 रुपए हो जाती है, तो कह रहा है वो धनराशि कितनी थी। ठीक है साथियों, कोई हम मान लो कोई एक राम नाम का व्यक्ति वो पी रुपए देता है, क्या रुपए देता है पी रुपए, वो 8% के रेट से 5 वर्ष में 385 बन जाती है, तो वो पी की वैल्यू पूछ रहा है उसने धनराशि दी कितनी थी। उसने वो धनराशि जो पी अज्ञात करी गई थी, पी नाम दिया गया है, उस पी नाम को जो दिया गया है वो धनराशि थी कितनी थी, ये पूछा है आपसे। ठीक है साथियों, चलिए चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। अब ये क्या है, ये आपका मिश्र धन है और मिश्र धन है, तो आप एक चीज बताइए 8% का रेट है और 5 साल का ब्याज है, तो 1 साल में कितना ब्याज बनेगा। 1 साल बनेगा साथियों इस तरीके से 8%, कितना बनेगा 8%, और ये 5 साल में कितना ब्याज बना होगा। अगर 1 साल में कितना बनेगा 8%, तो इसका मतलब है कि 5 साल में बनेगा 8 गुणा 5 40%, कितना बनेगा 40%, तो 40% तो आपका ब्याज ही हो गया और 100% आपका मिश्र धन हो गया, तो कितना हो गया साथियों 140%। इसका मतलब है कि 140% किसको रिप्रेजेंट करता है, ये भी मिश्र धन और ये भी मिश्र धन दोनों बराबर होंगे, तो 140% रिप्रेजेंट करता है आपका 385 को। 140% किसको रिप्रेजेंट करता है 385 को, तो 385 बटे 140 और गुणा में 100, इस 0 से 0 कैंसिल हो गई, 2 से गया 7 बार, 2 से गया 5 बार और 7 से इसको कैंसिल कर दीजिए, 7 पंजे 35, 3 बचेंगे बताएंगे 5, 7 पंजे 35 और 55 गुणा 5 और 55 गुणा 5 करोगे तो 5 पंजे 25, 5 पंजे 25, 2 27, 275 कितना हो जाएगा साथियों 275, जो कि आपका ए वाला ऑप्शन है। 275 जो कि आपका ए वाला ऑप्शन है। चलिए साथियों, यदि 15 वर्षों के लिए मूलधन और साधारण ब्याज का अनुपात 10:3 है तो ब्याज की दर क्या है। ये कह रहा है साथियों, अगर मान लो आपका जो पी है वो 10 है और एस आई जो है वो 3 है, ठीक है साथियों, तो कह रहा है कि ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। अब ब्याज की आपको दर ज्ञात करनी है तो एस आई आपके पास है 3, बिल्कुल है आपके पास एस आई इंटू 100, पी भी है आपके पास 10 है और आपके पास समय भी है 15 वर्ष, और आपको निकालना क्या है आर निकालना है। क्या निकालना है साथियों, आर निकालना है। ये 0 इस 0 से कैंसिल हो गई, 3 से 1 बार, 3 से 5 बार और 5 से 10 कितनी बार गया 2 बार, तो आपका रेट कितना आ गया 2%। रेट कितना आ गया साथियों आपका 2%, जो कि आपका सी वाला ऑप्शन है, जो कि आपका सी वाला ऑप्शन है। ये अनुपात दिया था, फिर एक बार क्वेश्चन को रिपीट करके आपको समझा देता हूं कि 15 वर्षों का मूलधन और साधारण ब्याज का जो अनुपात था वो 10:3 है, तो ब्याज की दर क्या होगी। ब्याज की दर पूछा था, पी कितना है आपका 10 है और एसआई कितना है 3, 10:3 हो गया। तो अब क्या निकालना था आपको, आर निकालनी थी। क्या निकालनी थी, आर। तो आर निकालने का कल फॉर्मूला बताया था कल वाली वीडियो में, जिन्होंने नहीं देखी है वो पहले वाली वीडियो को जरूर देखना क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो आर बराबर कितना हो गया, एसआई इंटू 100 अपॉन पी इंटू टी। तो ऐसा ही कितना है 3 है, अनुपात में दिया हुआ 3 गुणा 100 और पी की वैल्यू कितनी है 10 गुणा और टाइम कितना आपका 15 वर्ष 15। इस 0 से ये 0 कैंसिल होगी, 3 से 15 गया 5 बार, 5 से 10 गया 2 बार, कितना आ गया 2%, जो कि आपका
सी वाला ऑप्शन है साथियों। कौन सा ऑप्शन है? सी वाला ऑप्शन। चलिए साथियों आगे चलते हैं। 4.5 यानी कि 4.5 वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 4600 रुपए 5 वर्षों में कितना ब्याज मिलेगा। ये कह रहा है कि किसी व्यक्ति को अगर हम 4600 रुपए उधार दे दें, किसी व्यक्ति को हम 4600 रुपए उधार दे दें और 4.5% की रेट से, कितने की रेट से? 4.5% की रेट से दें, तो 5 वर्षों में हमें कितना ब्याज मिलेगा, ये पूछा है आपसे। एक ही साथ क्या लगाएंगे फॉर्मूला? SI गुणा P गुणा R गुणा T बटे 100, क्योंकि आपकी बार आपसे SI पूछा है। P कितना आपके पास? 4600। R कितना है आपके पास? 5%। और रेट कितना? 4.5। दोनों जीरो से दोनों जीरो कैंसिल हो गए साथियों। और 46 यहां से एक जीरो हटाइए, यहां लगा दीजिए। क्या फायदा होगा? फायदा ये होगा छोटा हो जाएगा। 2 से 5 बार और 2 से 23 बार एक फायदा, और दूसरा फायदा 5 से 1 बार 5 से 9 बार, ये इसलिए किया है। ठीक है साथियों, पर अब भी 45 बन गए तो चलो कोई बात नहीं। 23 गुणा 45, पहले बड़ा हो जाता, पहले 45 गुणा 5 225 बन रहा था पहले, अब छोटा हो गया। 23 पंजे 115, हाथ से लगे 11। 23 चौक हो गए आपके 92, 92 और 11 कितने हो गए? 92 और 11 होते 103, तो कितना हो जाएगा? 1035, जो कि आपका सी वाला ऑप्शन है। एक तरीका तो ये होता है साथियों फॉर्मूला से, और एक तरीका ये होता है जो हम पहले से बताता आ रहा हूं आपको, कि आप ये कहोगे भाई 1 साल में 4.5% कमा रहा था, जिसका मतलब है 5 वर्ष में कितना कमाएगा? 4.5 गुणा 5 कमाएगा, ये तो कमाएगा। अगर 1 साल में 4.5% कमा रहा है, तो इसका मतलब है कि 5 साल में कितना कमाएगा वो? 4.5 गुणा 5 कितना हो जाएगा? 5 पंजे 25, 5 चौक 20 और 2 22, 22.5% कितना कमाएगा साथियों? 22.5% कमाएगा। अगर 22.5% कमाएगा, किसका 22.5% कमाएगा? 4600 रुपए का, तो 4600 रुपए का 22.5% कमाएगा। ये उतार लीजिए पहले, फिर इसको बताता हूं। चलिए करते हैं इसे। 4600 गुणा 22.5%, 4600 गुणा 22.5 बटे 100, यहां से पॉइंट हटा दिए, एक जीरो बढ़ा लीजिए। 2 जीरो से 2 जीरो तो ये कैंसिल होगी साथियों आपकी, और 5 से 2 बार गया। ठीक है साथियों, और 5 से कितनी बार गए? 5 से जाता है आपका 5 चौक 20 और 5 25 45 बार, और 2 से जाता है 23 बार। ये वाली कैलकुलेशन होगी फिर 23 गुना 45 जो अभी करी थी, और कितनी आई थी? 23 गुना 45, ये आई थी आपके 1035। एक तरीका आपका ये हो जाता है, ये आपका दूसरे तरीके से हो जाता है। ठीक है साथियों, चलिए आगे चलते हैं। 15,000 रुपए की धनराशि पर 5 वर्ष में 4500 रुपए का साधारण ब्याज प्राप्त होता है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। आपकी बार क्या पूछा है आपसे? रेट पूछा है, मूलधन दिया है, ब्याज दिया है और समय दिया है, और क्या पूछ लिया गया है? दर पूछ लिया गया है, रेट पूछा गया है साथियों। चलिए, R = SI × 100 अपॉन P × T। SI कितना आपका? 4500 रुपए गुणा 100, और मूलधन कितना है आपका? मूलधन है आपका 15,000 रुपए गुणा टाइम कितना है आपका? 5 वर्ष। कैंसिल कीजिए पहले, तीनों जीरो कैंसिल हो गई। 15 से कितनी बार गया? 30 बार, और 5 से कितनी बार गया? 6 बार। तो कितना होगा रेट आपका? 6%। रेट होता है आपका 6%, ये वाला ऑप्शन। ठीक है साथियों, जो क्वेश्चंस मैंने आपके कमेंट के लिए दिए उनका कमेंट देकर जरूर बता दें उत्तर क्या है आपका। ठीक है साथियों, आज की वीडियो हमारी यहीं तक।